मुस्तकीम का रास्ता बताया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी मुशरिक कौम की तरफ मबूस किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कहा जाता है नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक शायद इंसानों में सबसे तवील थी, लेकिन नाज़रीन इसके लंबे अरसे तक अल्लाह की वहदानियत की तबलीग के बावजूद गिनती के चंद ही खुशनसीब लोग ऐसे थे जो आपकी तालीमात पर ईमान लाए, जबकि अक्सरियत कुफ्र व शिरक करने में ही मुब्तला रही। जिसके बाद आपने तंग आकर अपनी कौम पर अज़ाब इलाही की बद्दुआ की, जिस पर हुक्म हुआ कि एक बड़ी कश्ती तैयार करें और उसमें अपने पैरोकार समेत तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लें। और फिर उसके बाद जैसा कि नाज़रीन हमें कुरान और अहादीस से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसमें दुनिया भर की हर चीज़ डूब कर रह गई सिवाय इन चंद लोगों के जो इस कश्ती में सवार थे। सो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस तूफ़ान के बाद दुनिया में आने वाली तमाम नस्लें इंसानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जबकि इस तूफ़ान के थम जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोही जूदी पर आकर रुक गई थी। नाज़रीन ये कश्ती आज कहाँ है और इसकी असल हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। आज से तकरीबन 50 साल पहले जब तुर्की के एक पहाड़ पर कुछ लोगों ने इस कश्ती को दरियाफ्त करके इसकी तस्वीर अखबारात में जारी की, तो पूरी दुनिया में यहूदियों, ईसाइयों और नाम निहार रोशन ख्याल दहरियों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज़ हुआ। नाज़रीन कश्ती का इनकार करने वालों ने बहुत ही अहम एतराज़ात उठाए, जिसका तसल्ली बख्श जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे, लेकिन इन एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब कुरान पाक में मौजूद है। इनकार करने वाले दहरियों ने पहला एतराज़ ये उठाया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल पहले ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना नामुमकिन है जो महीनों तबाह हुए बगैर इतना वज़न लेके सफ़र कर सके। चुनांचे इससे मुतालिक कुरान पाक की सूरह कमर में इसका जवाब ये कह कर दिया, और हमने नूह को एक ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। दोस्तों हालिया तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। फिर इनकार करने वालों ने दूसरा एतराज़ ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल पहले इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए जिसमें सारी दुनिया के जानवरों के जोड़े सवार हों। लेकिन कुरान पाक की सूरह हूद में कुछ यूँ बयान होता है, और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। नाज़रीन अब हालिया तहकीक से कुरान पाक के इस इंकिशाफ की भी तस्दीक हो गई है कि कश्ती नूह कोई मामूली कश्ती न थी, वो कश्ती 3 मंजिला थी जिसमें जानवर तरतीबवार सवार थे। और ये नाज़रीन इतनी बड़ी कश्ती थी कि आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इसमें 522 रेल के डिब्बे सवार किए जा सकते थे, और इसमें कम बेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन इन दहरियों ने तीसरा एतराज़ ये उठाया कि इतने अजीम शान तूफ़ान में इतनी बड़ी कश्ती बगैर लंगरों की मदद से तैर ही नहीं सकती। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस ज़ात पर जो इस एतराज़ से वाकिफ़ थी। इस सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह हूद में ये कह कर दिया, और नूह ने कहा कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और उसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। और दोस्तों हैरत अंगेज़ तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती ठहरी हुई है, इसी पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर दरियाफ्त हुए हैं, और ये कश्ती नूह के लंगर हैं। और सबसे बड़ा और अहम एतराज़ ये उठाया जाता है कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज़ से मुतालिक कुरान पाक की सूरह कमर में कुछ इस तरह इरशाद होता है, और हमने कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। एआर नॉलेज के नाज़रीन हालिया तहकीक से यह हैरत अंगेज़ बात सामने आई है कि इस पूरी पहाड़ी सिलसिले में बर्फ़ इसी चोटी पर है जहाँ ये इसी बर्फ़ की वजह से महफूज रही। दोस्तों कश्ती नूह से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपके साथ शेयर कर दी है, बाकी बेहतर और हतमी तौर पर तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का